हेलो फ्रेंड्स। आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 8 का मैथ लेके चैप्टर 11 है और एक्सरसाइज 11.1। चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, इसकी हम एक एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। 11.1 को सॉल्व कर चुके हैं। अब ये है 11.2। तो हमने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पार्ट में भी पढ़ा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। तो जो 11.1 एक्सरसाइज थी वो किससे थी? डायरेक्ट प्रोपोर्शन से थी, और इसमें हम इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनमें बताना है कि किस में इनवर्स प्रोपोर्शन हो रहा है। तो देखो फर्स्ट है इसका, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अब जो कह रहा है कि नंबर ऑफ वर्कर्स जो जॉब कर रहे हैं और उनका टाइम जो जॉब कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखो जॉब तो कोई एक ही होगी। जब नंबर ऑफ वर्कर्स, जैसे कुछ नंबर ऑफ वर्कर्स हैं और फिर हम क्या करते हैं, उनका एक फिक्स टाइम है। कोई मान लिया उसका कोई 10 घंटे का टाइम है। कुछ वर्कर्स हैं जो 10 घंटे में काम करते हैं, 4, जैसे मान लो 4 वर्कर्स हैं वो 10 घंटे में काम करते हैं। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स हम बढ़ा देंगे, जैसे हमने बढ़ा दिए 5 लोग, तो टाइम कम होगा कि नहीं होगा? जब ज़्यादा लोग काम करेंगे तो टाइम कम हो जाएगा। तो इसमें एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ घट रही है, ठीक है। और एक चीज़ फिक्स है। फिक्स क्या है? जॉब। जो जॉब है वो क्या है? फिक्स है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या था कि एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ भी बढ़ती थी। यहाँ पे एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ घट रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। तो इसमें होगा इनवर्स प्रोपोर्शन। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। सेकंड में क्या कह रहा था? द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब किसी जर्नी में जैसे टाइम लग रहा है और डिस्टेंस है, तो ये क्या होगा? जैसे हम कहीं जा रहे हैं, किसी डिस्टेंस को हमें कवर करना है टाइम के साथ, तो हमें पता है कि अगर हम 1 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहे हैं तो 2 किलोमीटर कितने में जाएंगे? ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें हमें, ठीक। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं होगा, क्योंकि एक चीज़ के साथ साथ जर्नी जैसे डिस्टेंस के साथ साथ टाइम भी यहाँ पे बढ़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आएगा, ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं आएगा। अब आते हैं थर्ड वाले पर। थर्ड वाला कह रहा है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्ट, ठीक है। जैसे कोई एरिया है और फसल है, तो हम इसमें क्या देखते हैं कि जैसे अगर जितनी ज़्यादा जगह होगी उतनी ही ज़्यादा फसल होगी। मतलब हमें जितनी ज़्यादा खेत होंगे उतनी ज़्यादा उसमें फसल होगी, ठीक। तो ये क्या होगा? खेत के साथ साथ फसल भी बढ़ रही है, ठीक है। जैसे मान लो 1 बीघा ज़मीन है, उसमें 2 बोरा गेहूँ होता है, ठीक। अगर हम ज़मीन को बढ़ा देंगे तो गेहूँ भी बढ़ेंगे, ठीक। तो ये भी क्या होगा? एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो ये भी किस में होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, इनडायरेक्ट में नहीं होगा। अब आते हैं चौथे वाले पार्ट पर। फोर्थ वाला पार्ट कह रहा था टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी। टाइम, जर्नी कोई एक फिक्स है, टाइम लिया जा रहा है, एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल, और व्हीकल की स्पीड बताई जा रही है। तो हम ऐसे लेते हैं, जैसे अगर हम धीरे धीरे चल रहे हैं, कहीं हमें जाना है, किसी जर्नी को कवर करना है और कहीं हमें जाना है, तो स्पीड अगर हम धीरे धीरे चलेंगे तो टाइम कम लगेगा। अगर हम तेज़ चलेंगे तो टाइम कैसा लगेगा? ज़्यादा लगेगा। माफ़ी चाहते हैं, उल्टा बोल गए हैं। जैसे अगर हम धीरे धीरे चलेंगे तो टाइम कैसा लगेगा? ज़्यादा लगेगा, और अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम क्या लगेगा? कम। मतलब एक चीज़ बढ़ रही है, स्पीड को बढ़ाने पर टाइम कम हो रहा है। तो एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ घट रही है, और जर्नी फिक्स्ड है। मतलब वो रास्ता है जो जहाँ हमें जाना है वो जर्नी फिक्स है। तो एक चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ घट रही है, और जर्नी फिक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। अब आते हैं फिफ्थ वाले पार्ट पर। फिफ्थ वाला पार्ट कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ अ लैंड पर पर्सन। तो देखो पॉपुलेशन किसी कंट्री की बताना है और लैंड बताना है, जगह बतानी है। तो देखो सीधी सी बात है, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लैंड कम पड़ेगा पर पर्सन के हिसाब से। जैसे कि हमारे घर में मान लिया किसी के घर में 4 सदस्य हैं।
अगर 4 सदस्य हैं, 4 सदस्यों को खेत में 4 सदस्यों के मतलब पास में 4 बीघा ज़मीन है, तो उनके पास 1-1 बीघा ज़मीन पड़ गई, ठीक। अगर वही सदस्य कितने हो जाएँ, 8 हो जाएँ, तो ज़मीन कम हो जाएगी, फिर आधा-आधा बीघा हो जाएगी, यानी कि एक बढ़ रहा है और एक चीज़ घट रही है, और जो ज़मीन है वो क्या हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी। तो एक चीज़ बढ़ना, एक चीज़ घटना क्या बताता है हमें, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बताता है। तो ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो हम फिनिश कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इन अ टेलीविजन गेम शो, एक टेलीविजन के गेम शो में द प्राइज मनी ऑफ ₹1,00,000, जो प्राइज मनी है वो कितनी है, 1 लाख है, इज टू बी डिवाइडेड इक्वली एमंग द विनर्स, जो विनर्स में जो जीते हैं उनमें बराबर बराबर बांटनी है, ठीक है। तो जो प्राइज मनी है वो क्या है, फिक्स हो गई हमारी। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करना है, एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली, मतलब जो बांटी जाएगी प्राइज मनी जो बांटी जाएगी वो डायरेक्टली होगी या इनवर्सली होगी, प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। यहाँ पे जब हम देखेंगे तो देखो, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक को मिलता है 1 लाख मनी, तो जो प्राइज मनी है वो फिक्स्ड है, तो एक चीज़ फिक्स हो गई। तो एक को मिलेंगे 1 लाख, तो 2 पर्सन को क्या मिलेंगे, मनी तो हमारे पास उतनी ही है, तो 2 पर्सन को कितने मिलेंगे, 50-50 हज़ार मिलेंगे। फिर 4 पर्सन को कितने मिल जाएंगे, तो यहाँ पे 4 पर्सन को कितने मिलेंगे, 50,000 के भी आधे हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 25,000 हो जाएंगे, 25,000 हो जाएंगे। कुल मिला के हमें ये जो मनी फिक्स्ड है इनमें इनके डिवाइड देने हैं। देखो 1 का डिवाइड दिया तो 1 लाख हो, 1 का डिवाइड तो 1 लाख तो वो है ही 1 का, 2 का डिवाइड 1 लाख में देंगे तो 50,000 हो जाएगा, 4 का डिवाइड 1 लाख में देंगे तो 25,000 हो जाएगा। अब 5 का जब डिवाइड 1 लाख में देंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। जब हम 8 का इसमें डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, 12,500 हो जाएगा। जब 10 का डिवाइड देंगे हम, 10 का तो 1 0 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा, माफी चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा जब इसमें डिवाइड देंगे, और 20 का जब इसमें डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 2500, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आंसर आ गए, ये टेबल तो हमारी फिल हो गई। अब उसमें ये पूछा है, टेबल हमारी फिल हो गई, अगर ऐसे नहीं आता है तो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को, ये टेबल दी गई है, ये सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, नंबर ऑफ विनर्स जब बढ़ते हैं तो प्राइज मनी कैसी हो रही है, घट रही है। पहले 1 लाख था, फिर 50,000 होगा, ये घट रही है, तो ये बढ़ रहे हैं और ये घट रहे हैं। एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ घट रही है, तो हमारा क्या है, ये तो फिक्स हो गया कि इनवर्स प्रपोर्शन है, और मनी भी क्या है, फिक्स है, 1 लाख है, तो हम यहाँ से समझ गए कि इनवर्स प्रपोर्शन है। अब जैसे यहाँ पे हमें फाइंड करनी है, तो इसको हमने x मान लिया, 4 के नीचे हमने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। तो कैसे सॉल्व करें, इनवर्स प्रपोर्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई इक्वल कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 लाख, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई, इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो आप क्या करेंगे, 1 लाख का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 1 लाख, 1 0 0 0 0 0, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू x। अब 4 का इसमें डिवाइड करेंगे, 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, तो 25 1 2 0 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। ऐसे ही हम अगला फाइंड करेंगे, 5 के नीचे वाला फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम y मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 लाख, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई y कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हम कह रहे 1 और ये 0 हो जाएंगे, 5 को इस साइड लाएंगे तो नीचे आ जाएगा y, 5 2 ज़ा 10, 2 0 0 0 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20,000 आ गई। ऐसे ही हम 8 का निकालेंगे, 10 के नीचे का निकालेंगे 20, तो यही जो टेबल में हमने फिल की है यही निकलेगा यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये दिया हुआ है, रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक। रहमान एक व्हील बनाता है स्पोक को यूज करके। ही वांट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक, वह क्या करता है, इक्वल स्पोक को रखता है इन सच अ वे दैट इज एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्क्रू आर इक्वल। जो एंगल है उसके वो भी कैसा है, इक्वल है। ठीक है, हेल्प हिम बाई कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब इसको इस टेबल को हमें क्या करना है, फिल करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पोक दिए गए हैं 4, 6, 8, 10, 12 को एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक ये 90 दिया गया है। 4 में कितना लगता है, 90 लगता है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि जो 4 में लगेगा तो कितना लगेगा, 90 लगेगा। तो इस टेबल को हमें फिल करना है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ स्पोक बढ़ रहे हैं, तो हमारा एंगल जो क्या है वो घट रहा है। ये 90 हो गया, ये 60, यहाँ पे और कम निकलेगा, घट रहा है। ठीक, और हमें ये पता है कि सर्किल पूरा होता है उसमें एंगल कौन सा होता है, 360 का होता है एंगल। ठीक, तो वो चीज़ क्या हो गई, फिक्स हो गई, वो चीज़ हो गई फिक्स। तो हमें ये पता चल गया कि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है इसमें। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्पोक बढ़ रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ जो एंगल है वो क्या है, वो हमारे घट रहे हैं। अब इन्हें फाइंड कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे z को हम मान लेते हैं। तो ये वैल्यू अब निकालते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन में सॉल्व कैसे करते हैं, इनका मल्टीप्लाई 4 इंटू 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई 8x इंटू 8 को इस साइड लाएंगे तो 4 इंटू 90, 8 को इस साइड लाएंगे तो 8 डिवाइड में हो जाएगा इज इक्वल टू x। ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 2 से 90 कट करेंगे तो 45, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी। तो ये कितना निकल आया, 45 डिग्री। देखो कम ही हो रहा है एंगल। अब देखो अगला निकालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई 90 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई y, 10 को इस साइड लाएंगे तो 4 इंटू 90 अपॉन 10, 10 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आएगा, 10 9 जा 90, 9 4 जा 36। तो यहाँ से y की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 36। तो यहाँ पे भी 36 हुआ, तो ये देखो यहाँ पे कम हो गया। फिर अब निकालते हैं इसका, तो यहाँ पे क्या फिल होगा वो निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम, 4 इंटू 90 इज इक्वल टू 12 इंटू जेड हो जाएगा। 12 को इस साइड करेंगे तो 4 इंटू 90 इज इक्वल टू अपॉन 12 इज इक्वल टू जेड। 4 3 जा 12 और 3 से ये कट करेंगे, 3 3 जा 90, यानी कि जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 30 आएगी। तो यहाँ कितना निकला, 30 आया। तो ये हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। थर्ड वाला क्वेश्चन कैसा हो गया, सॉल्व हो गया। अभी थर्ड के कुछ क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन में ये आगे और भी क्वेश्चन दिए हैं, इन्हें देखते हैं। पहला कह रहा है, आर द नंबर ऑफ स्पोक एंड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में तो है, अभी हमने दिखाया था कि ये नंबर ऑफ स्पोक बढ़ रहे थे, जो एंगल था वो क्या था, घट रहा था। तो प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें हम क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे। अब आते हैं सेकंड पर। सेकंड कह रहा है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक। अब क्या दे रहा है, वो 15 स्पोक दे रहा है। देखो 15 स्पोक दे रहा है तो हमें एंगल फाइंड करना है। तो वैसे ही फाइंड करेंगे हम, 4 इंटू 90 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने उसको मान लिया x और यहाँ पे दिया क्या है, 15 दिया है। 15 को यहाँ पे करेंगे तो 4 इंटू 90 इज इक्वल टू अपॉन ये 15 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे x। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको, 15 से 90 को कैंसिल करेंगे, 15 6 जा 90, 6 4 जा 12, यानी कि x की वैल्यू क्या निकलेगी, 12। तो एंगल कितना निकल आएगा, 15 स्पोक पे 24 आ जाएगा। अब आते हैं थर्ड वाले पर। थर्ड वाले में क्या दिया है, हाउ मैनी स्पोक वुड बी नीडेड। अब हमें स्पोक पूछ रहा है वो, इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक इज 40। यदि एंगल कितना दिया हो, 40 दिया हो,
तो हम सॉल्व तो उसी तरीके से करेंगे, सेम तरीके से। 4 × 90, अब उसमें x फाइंड करना है और एंगल कितना दिया है, 40 दिया है, तो 40 को इस साइड लाएंगे, तो 4 × 90 अपॉन 40 इज इक्वल टू x। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कितने स्पोक लगेंगे, 9 स्पोक लगेंगे, कितने को, 40 को 40 डिग्री बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा फिनिश हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया हुआ है, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड एमंग 24 चिल्ड्रन, एक बॉक्स है स्वीट का, उसे 24 चिल्ड्रन में बांटा जाना है, एंड दे विल गेट 5 स्वीट ईच, मतलब प्रत्येक को कितनी, 5 स्वीट मिलनी है। तो हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाई 4, यदि बच्चे हैं जो 4 कम कर दिए जाएं तो उन्हें कितने कितने मिलेंगे, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो देखते हैं इसको, यहाँ पे हम लिखेंगे, टेबल बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, टेबल बनाएंगे हम चिल्ड्रन और स्वीट लिखेंगे, और फिर बनाएंगे एक टेबल। तो देखो, देखते हम 24 चिल्ड्रन में कितनी 5 डिवाइड 5 मिल रही थी, तो जब 20 चिल्ड्रन हो जाएंगे तो यहाँ पे हमें इसे फाइंड करना है। ठीक, अब देखो हमें ये भी पता करना है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से सॉल्व होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले अलग होंगे और इनवर्स प्रोपोर्शन वाले अलग सॉल्व होंगे। तो ये तो हमें पता है, ये एक्सरसाइज इनवर्स प्रोपोर्शन की है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन हम सॉल्व कर देंगे उसको। लेकिन अगर हमें यही क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं तब हम कैसे पहचान करेंगे, तो हम ये देखते हैं। देखो एक बॉक्स में 24 डिवाइडेड एमंग 24 चिल्ड्रन, एक बॉक्स में स्वीट है, एक बॉक्स है स्वीट का, तो वो तो फिक्स हो गया। 24 चिल्ड्रन डिवाइडेड एमंग 24 चिल्ड्रन, 24 चिल्ड्रन पे वो चीज़ बांटनी है, तो बी गेट 5 स्वीट, तो 24 को 5 स्वीट मिलती हैं। ठीक, और जब यहाँ पे बच्चे कम कर देंगे तो स्वीट की मात्रा बढ़ जाएगी, स्वीट ज़्यादा मिलेंगी, ये भी सही है। तो 24 यहाँ पे चीज़ें क्या है, घट रहा है, 24 से 20 हो रही हैं, और यहाँ पे चीज़ें 5 से बढ़ेंगी, क्योंकि 24 बच्चे हैं, स्वीट 5 मिल रही हैं, 5 मिल रही हैं। ठीक, जब 20 हो जाएंगे तो ज़्यादा मिलेंगी, तो यहाँ पे चीज़ बढ़ेगी, यहाँ पे हम क्या हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है और यहाँ पे बढ़ रहा है। तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 24 × 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 × x। अब 20 को इस साइड लाएंगे, तो 24 × 5 अपॉन 20 इज इक्वल टू x। 5 4 जा 20, 4 6 जा 24। ठीक, तो अब ये कितनी स्वीट मिलेंगी बच्चों को, 6 स्वीट मिल जाएंगी। अगर 24 में 5 है तो 20 में कितनी, 6 स्वीट मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन 5 को सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं 5 में क्या दिया हुआ है। 5 है, अ फार्मर है इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल, एक फार्मर के पास इनफ पर्याप्त भोजन है, फीड 20 एनिमल्स, 20 एनिमल्स को खिलाने के लिए, इन हिज कैटल, उसके कैटल में, फॉर 6 डेज, कितने दिनों के लिए, 6 डेज के लिए। तो हाउ लॉन्ग वुड ही फूड एट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल इन हिज कैटल, यदि उसके पास 10 और एनिमल हो जाएं तो वह फूड कितने दिन में ख़त्म होगा। अगर 20 जानवरों को खाना 6 दिनों के लिए है उसके पास, वो कह रहा है 10 और बढ़ा दिए जाएं तो वो कितने दिनों तक चलेंगे, ये पूछ रहा है वो। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम एनिमल और यहाँ पे लिखेंगे डेज। देखो 20 एनिमल का खाना है जो वो 6 दिनों के लिए है। ठीक है, अब वो कह रहे 10 और बढ़ा दें तो 10 30 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, तो फिर वो कितने दिनों के लिए होगा। तो अब यहाँ पे देखो एक चीज़ देखते हैं हम सबसे पहले समझेंगे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो खाना है फिक्स है, वही 20 एनिमल को देना है
और वही 30 एनिमल को देना है। जो फूड है वो फिक्स है, एक चीज़ हो गई। अब दूसरी क्या जो हो रही है कि यहाँ पे देखो 20 से 30 बढ़ रहा है और यहाँ पे क्या होगा, घटेगा। अगर यहाँ पे बढ़ रहा है तो यहाँ पे घटेगा। क्यों घटेगा? देखो 20 जानवरों का खाना 6 दिन के लिए है, तो जब जानवर बढ़ा देंगे तो खाना कम हुआ कि नहीं, तो ज़्यादा खाना लगेगा, तो खाना कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे कम होगा, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में है ये। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 20 × 6 इज इक्वल टू 30 × x। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? 20 × 6, 30 को साइड लाएंगे तो 30 से इसका डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू x। तो यहाँ से देखते हैं 0 से 0 कट गया, 3 × 2 = 6 और 2 × 2 = 4। तो वो कितने दिनों के लिए होगा खाना? 4 दिनों के लिए। अगर 10 जानवर और बढ़ा दें, 10 बढ़ा के 30 कर देंगे, तो वो खाना कितने दिनों के लिए होगा? 4 दिनों के लिए होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने फिनिश कर दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक बार और देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो एनिमल कितने दिए थे? 20 दिए थे और खाना कितने? 6 दिनों के लिए था। 20 जानवर थे, 6 दिनों के लिए खाना था। फिर उसने कहा 10 जानवर और बढ़ा दें, 10 जानवर और बढ़ा दें तो कितने दिनों के लिए खाना होगा? तो जब 10 जानवर और बढ़ा देंगे तो खाना कम दिनों के लिए बचेगा, क्योंकि पहले कम जानवर थे तो पहले 20 जानवर थे, 6 दिनों के लिए हो गया, और जब बढ़ा दिए तो खाना कम हो जाएगा फिर। ठीक, तो हमने क्या देखा कि एक चीज़, ये चीज़ बढ़ रही है तो ये चीज़ कैसी हो रही है? घट रही है। ये चीज़ कैसी हो रही है? घट रही है ये वाली। तो इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। और एक चीज़ फिक्स है, जो फूड है वो फिक्स है, उतना ही भोजन है। ठीक है, एक चीज़ फिक्स होनी चाहिए और एक चीज़ घटनी चाहिए और एक चीज़ बढ़नी चाहिए, तो किस में होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। फिर हमने इसको इस तरीके, इनवर्स प्रोपोर्शन को इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा कितना? 4 डेज निकल आया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या हो गया? फिनिश हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3 पर्सन कुड रिवायर जसमिंदर्स हाउस इन 4 डेज। मतलब 3 पर्सन हैं जो जसमिंदर के घर को 4 दिनों में बनाते हैं। इफ ही यूज 4 पर्सन, यदि वो 4 पर्सन का यूज करे, पहले 3 थे पर्सन, फिर 4 पर्सन का यूज करे इंस्टीड ऑफ 3 के अलावा, तो हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब? तो मतलब वो काम कितने कितने दिनों तक चलेगा? ठीक है, तो देखो पहले उसने 3 पर्सन को लगाया, 3 को। सबसे पहले ये देखेंगे फिक्स क्या है? जसमिंदर्स हाउस, घर तो उसका उतना ही है। जो जैसे घर बनेगा, घर तो उतना ही बनेगा, चाहे 3 लोग काम करें, चाहे 4 लोग काम करें, चाहे 8 लोग काम करें, घर तो उतना ही है। तो एक चीज ये फिक्स हो गई। ठीक है, फिर 3 पर्सन एक काम को 4 दिन में कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहा है कि यदि और 4 पर्सन हो जाए तो उस काम को वो जो दिन है वो कम हो जाएंगे कि नहीं? क्योंकि 3 लोग हैं, वो 4 दिन में कर रहे हैं, तो 4 लोग हो जाएंगे, तो फिर काम कम दिन में होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये चीज़ क्या हो रही है? बढ़ रही है। और यहाँ पे ये चीज़ क्या हो रही है? घट रही है। और एक चीज़ फिक्स है, जसमिंदर्स हाउस, ये चीज़ फिक्स है। तो ये कंडीशन हमें क्या बताती है कि क्या होगा इसमें? इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। या अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड by 3 person to finish the work। कितने दिनों में फिनिश कर रहे हैं? 4 डेज में। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड by 4 person to finish the वर्क। तो हमने क्या लेट कर लिया? एक्स लेट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे पर्सन्स और यहाँ पे लिखेंगे डेज। तो देखो 3 पर्सन थे,
तो 4 डेज लग रहे थे, और जब 4 पर्सन हो जाएंगे तो कितने डेज लगेंगे। ये तो चीज़ हमने फिक्स कर ली कि देखो अगर 3 पर्सन थे तो 4 दिन लग रहे हैं, 3 लोग 4 दिन में करते हैं तो 4 लोग कम दिन में करेंगे। तो ये चीज़ बढ़ रही है और ये चीज़ क्या हो रही है, घट रही है। एक चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ घट रही है, और जो वर्क है, जो काम है, जो जसमिंदर का घर है, वो क्या है, हो गया एक फिक्स वैल्यू हो गई, फिक्स हो गया वो। तो यहाँ पे क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, इनका मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू इनका भी मल्टीप्लाई 4 इंटू एक्स। 4 को इस साइड लाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड में हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो 3 निकलेगी। मतलब जब अगर 4 लोग लगा देंगे तो वही काम कितने दिनों में होगा, 3 दिनों में वही काम होगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया था कि 3 पर्सन किसी काम को 4 दिन में करते हैं। मतलब एक घर बन रहा था जसमिंदर का घर, तो 3 पर्सन 4 दिन में कर रहे थे। तो जब 4 पर्सन हो जाएंगे तो कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये किस प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट में है या इनवर्स में है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक तो कोई जो वर्क है, जसमिंदर का घर है, वो तो फिक्स है, चाहे 3 लोग काम करें चाहे 4 लोग काम करें, काम तो फिक्स है, तो काम वो हो गया फिक्स। तो एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी क्या है, यहाँ पे पर्सन्स जब बढ़ेंगे तो डेज क्या होंगे, घटेंगे, क्योंकि 3 लोग हैं 4 दिन में करेंगे तो 4 लोग कितने में, कम दिनों में करेंगे फिर। तो यहाँ पे कम होगा, ये चीज़ बढ़ रही है, ये चीज़ कम हो रही है, तो क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। और इसको सॉल्व हम इनवर्स प्रोपोर्शन को कैसे करते हैं, इनका मल्टीप्लाई इक्वल में इनका मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या मिला, 3 डेज मिला आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी फिनिश हो गया। अब हमारे इसमें क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और रह गए हैं, टोटल 11 है। तो जो 5 क्वेश्चन होंगे वो हम अपने अगले वीडियो में लेके आएंगे। इस वीडियो में यहीं तक रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 तक। अगले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 to 11 होगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, एक कमेंट कर दें, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। एक बार अपनी वीडियो को देखकर अपनी राय ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को डाल के क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। तो वीडियो होगा हमारा फिनिश, ये वाला वीडियो। अगले वीडियो में हम आपको लेके आएंगे 7 to 11 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।